क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शार्डियम नेटवर्क के बारे में। शार्डियम ने हाल ही में एक सीड राउंड स्टार्ट किया था। क्या सीड राउंड के अंदर शार्डियम ने निकाला उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं शार्डियम के जो फाउंडर हैं निश्चल शेट्टी के बारे में कि वो उनका क्या कहना है जो इन्होंने अभी फंड रेज किया उसके बारे में। इसके साथ ही क्या रिलेशन है पुश का शार्डियम के साथ वो भी डिस्कस करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लोग पूछ रहे थे कि क्या पुश टोकन जो है वो बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है, उसके कितने चांसेस हैं और लोगों का क्यों ये मानना है कि पुश जो है वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है, इसलिए आप अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। और अगर आप में से कोई भी पर्सन आज क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के इस चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए बिल्कुल फ्री है ये सब्सक्राइब करना। और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको आप ज़रूर दबाइएगा और ऑल के ऊपर क्लिक करते ही आपको हमारे वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं शार्डियम के बारे में। तो शार्डियम ने हाल ही में एक ट्वीट रिलीज़ किया था। ये ट्वीट आपके सामने है जहाँ पे शार्डियम कहता है शार्डियम रेजेज 18.2 मिलियन इन सीड राउंड फ्रॉम 50 प्लस इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे शार्डियम को आपको बता दें कि एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जैसे बिटकॉइन और इथेरियम की ब्लॉकचेन है, और ये इथेरियम की ब्लॉकचेन की तरह बन रही है जिस ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो सकते हैं, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन्स बन सकते हैं, जिस स्मार्ट चेन के ऊपर डिफरेंट टाइप की एक्सचेंजेस जो डेक्स हैं वो हो सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही वर्चुअल मशीन की तरह काम करेगी, लेकिन इसकी और इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। शार्डियम एंड टू एंड सोल्यूशन देता है लेयर 1 ब्लॉकचेन का, जो आज की डेट में जैसे हम देखते हैं कि इथेरियम की ब्लॉकचेन प्रॉपर तरीके से जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें कई बारी डिले हो जाता है। यहाँ पे शार्डियम की जो ब्लॉकचेन है उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट पे आएंगे तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। शार्डियम इज यानी EVM बेस्ड लिनियरली स्केलेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इस बेस्ट तरीके से शार्डियम का मानना ये है कि ये अचीव करना चाहते हैं पर सेकेंड 1 मिलियन ट्रांजैक्शन को, जो अपने आप में डेफिनेटली एक रिकॉर्ड होगा और एक डिफरेंट लेवल का रेवोल्यूशन आ सकता है अगर ये ब्लॉकचेन इसी तरीके से काम करे जिस तरीके से कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इनके जो इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन सब की डिटेल्स दी गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे जहाँ पे शार्डियम के कुछ और एंजल इन्वेस्टर हैं, जिस एंजल इन्वेस्टर में सबसे पहले इन्होंने नाम यहाँ पे लिखा है श्रीनिवासन बालाजी का। बालाजी अपने आप में क्रिप्टो फील्ड के अंदर एक बहुत बड़े लेवल का नाम बन चुका है। क्या इन्वेस्टमेंट होती है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है, वो बालाजी बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। तो अगर उन्होंने यहाँ पे अपना शेक हैंड किया है शार्डियम के साथ तो डेफिनेटली इन्होंने इस प्रोजेक्ट की डेप्थ को ज़रूर देखा होगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा आपका और हमारा नोन नाम जो यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है मिस्टर अजीत खुराना। अजीत खुराना जी आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले इंडिया की एक बहुत पॉपुलर एक्सचेंज थी जिसको वो यहाँ पे चलाते थे। फिर उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू किए। काफ़ी सारे जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर खुराना जी मिलते हैं, और खुराना जी ने रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया जहाँ पे आप रीफ्लिक्स कैल के नाम से REFLEXICEL ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके नाम के साथ। अब क्या कोरिलेशन है शार्डियम और अजीत खुराना का और अजीत खुराना जी का और इनके जो प्रोजेक्ट हैं उसका निश्चल शेट्टी के साथ, वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। खैर आगे चलते हैं। दूसरा नो नेम आ रहा है हर्ष रजत का। आप लोग जानते हैं ये जो क्रिएटर हैं एंड फाउंडर हैं पुश प्रोटोकॉल के, और यहाँ पे इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो की है शार्डियम के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करके चलें कि अगर आप लोग पुश नेटवर्क की पहले वेबसाइट के ऊपर आए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो इनके टीम है उस टीम के अंदर निश्चल शेट्टी का भी नाम था, एडवाइज़र में निश्चल शेट्टी का भी नाम था। तो ऐसा नहीं है कि निश्चल शेट्टी ने एज अ एडवाइज़र आए थे पुश में और कुछ पुश टोकन शायद उनको मिल गए होंगे या एज अ इन्वेस्टर वो यहाँ पे आए होंगे। जब भी कोई कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी दूसरी कंपनी में जाती है तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी लीगल टीम काम करती है जिसके अंदर फाइनेंस का जो एडवाइस देने वाले हैं वो लोग होते हैं, प्रॉपर पूरी टीम होती है, और वो ये एनालाइज करते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं क्या वो इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर सही है, क्या आने वाले टाइम में उनको वो ग्रोथ मिल पाएगी जो ग्रोथ वो चाहते हैं उस प्रोजेक्ट से। तो ये सारी चीज़ें जब लीगल डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से देख लेता है, जब फाउंडर प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं, जब टीम पूरी तरीके से एक प्रोजेक्ट को देख लेती है, तब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, और ये इन्वेस्टमेंट देखने के बाद ही फिर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है।
अब जैसे अभी हम शार्डियम की बात कर रहे थे, अब अगर हम बात करके चलें निश्चल शेट्टी की, तो निश्चल शेट्टी ने भी इसके बाद एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट यहाँ पे आपके सामने है। येस्टरडे वी रीच्ड अ ग्रेट माइलस्टोन एट शार्डियम, कि शार्डियम में हमने ग्रेट माइलस्टोन जो अभी हमने आपको बताया $18.2 मिलियन का इन्होंने यहाँ पे किया था। एक थ्रेड है जो निश्चल शेट्टी ने यहाँ पे लिखी थी और वो कहते हैं माई को फाउंडर उमर अनब्लॉक्ड, इनका नाम वैसे उमर है, बिगेन वर्किंग ऑन द शार्डेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वे बैक इन 2017। तो शार्डियम ब्लॉकचेन जो है उस पर उमर 2017 से काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है अब 2022-2023 में ये प्रोजेक्ट आएगा। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि क्या निश्चल शेट्टी उमर को पहले से जानते थे। अगर हम अपनी बात करके चलें, ये एक एज्यूमिंग है, ये एक अपना अंदाज़ा है, शायद निश्चल शेट्टी बहुत पहले से उमर को नहीं जानते होंगे और यहाँ पे उमर को हम में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन निश्चल शेट्टी एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी मार्केटिंग ए क्लास है। मार्केटिंग में अगर हम बात करके चलें तो शायद निश्चल शेट्टी से ऐसा नहीं है कि बेहतर कोई नहीं होगा, लेकिन इनकी मार्केटिंग इस लेवल के ऊपर है कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर ये हाथ में लेते हैं तो निश्चल को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कैसे किसी भी प्रोजेक्ट को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कैसे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कैसे पब्लिक को अपने साथ अटैच रख सकते हैं और पब्लिक की जो एंगेजमेंट है ऑन सोशल मीडिया वो निश्चल शेट्टी को बहुत बेहतर तरीके से आती है। तो हमारा आइडिया ये है कि डेफिनेटली उमर ने अप्रोच किया होगा निश्चल को कि मैं इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में आइए। और निश्चल को भी लगा होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में आज की डेट में भीड़ है, जहाँ पे लेयर 2 के प्रोजेक्ट चल रहे हैं या हर एक पर्सन जो है NFT के प्रोजेक्ट चला रहा है या किसी तरीके से डेक्स के प्रोजेक्ट हैं। तो निश्चल शेट्टी ने एक डिसीजन लिया होगा यहाँ पे कि यस, हम शार्डियम के साथ जाते हैं, लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ जाते हैं। हालांकि एक पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन जितनी बेस्ट तरीके से इस एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग हुई है, इसके पीछे जो टीम काम कर रही है, इनके डिस्कॉर्ड के ऊपर जो टीम काम कर रही है, वॉलंटरी जितने लोग इसके साथ प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ चीज़ है। और इसका कोई डाउट नहीं है कि अभी मार्केट जैसे जैसे रेज होना शुरू होगा, क्रिप्टो मार्केट धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो रहा है, उस हिसाब से शार्डियम भी जब लॉन्च होगा, जो शायद आने वाले ये जो 3 महीने हैं इसके अंदर शार्डियम मार्केट के अंदर आ जाएगा और आप लोग इनकी जो मेन ब्लॉकचेन है वो लॉन्च हो जाएगी। और ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद टोकन का जो पब्लिक राउंड है शायद वो भी आ जाएगा। अभी सीड राउंड खत्म हुआ है, प्राइवेट राउंड स्टार्ट होगा और उसके बाद शायद कुछ एयर ड्रॉप्स वगैरह भी होंगे जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम बनाया हुआ है शार्डियम ने। $18.1 मिलियन रेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और लेयर 1 ब्लॉकचेन के लिए हालांकि ये अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं है और इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन निश्चल शेट्टी अपने आप में, मैंने जैसे आपको बताया कि अपने आप में एक ब्रांड है और वो बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर कैसे लाना है, कैसे बेचना है और पब्लिक तक इसकी रीच कैसे पहुँचानी है। यहीं पर निश्चल ने एक और ट्वीट किया था, एक्साइटेड टू सी अजीत के बिल्ड रिफ्लेक्सिकल, glad to be part of the seed round, looking forward to great things from Reflexical in the coming year। तो यहाँ पे निश्चल शेट्टी ने इन्वेस्टमेंट की है एज अ सीड राउंड या पब्लिक जो भी सीड राउंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी अजीत सर के प्रोजेक्ट में। अजीत सर ने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करी है शार्डियम के एज अ एंजल इन्वेस्टर। तो डेफिनेटली एक दूसरे को एक ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे बैक हैंड के ऊपर जो फाउंडर्स हैं वो एक दूसरे को उनके प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, टेक्निकल लेवल के ऊपर भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। और वही सेम सपोर्ट जो है वो हर्ष भी कर रहे हैं। देखिए हर्ष ने यहाँ पे ट्वीट किया था, एक्साइटेड टू सपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर इन Web3, निश्चल शेट्टी एंड शार्डियम, अ ट्रू रॉक स्टार। तो यहाँ पे बहुत जल्दी हम ये देख पाएंगे कि जो पुश नोटिफिकेशन है, पुश प्रोटोकॉल है, वो शार्डियम के साथ आ रहा है। नोटिफिकेशन की सर्विस तो डेफिनेटली वो इनको देंगे ही देंगे और पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जो पुश टोकन है वो पुश टोकन माइग्रेट होगा शायद यहाँ पे इथेरियम की ब्लॉकचेन से शार्डियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि फास्ट है, रिलायबल है और आने वाले टाइम का एक फ्यूचर भी लगता है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि पुश टोकन जो है वो आ जाएगा यहाँ पे शार्डियम की ब्लॉकचेन के ऊपर और नोटिफिकेशन की सर्विस तो डेफिनेटली इनको देंगे ही देंगे। तो ये एक चीज़ है। अभी अगर आपको कोई पर्सन ये कहता है कि आप उससे पुश टोकन खरीद सकते हैं या वो आप उनको पैसे दे दीजिए, वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट आपकी लगवा के आपको ये टोकन दे देगा, तो हमारी आपको एडवाइस है कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। शार्डियम अपने आप में एक बहुत प्योर प्रोजेक्ट है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केट में प्रॉपर तरीके से रहता है। आप इनके डिस्कॉर्ड के ऊपर जा सकते हैं, ट्विटर के ऊपर जा सकते हैं, जहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
शार्डियम के ऊपर, टेस्टनेट के ऊपर बहुत सारी आज की डेट में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बन रही हैं जो सीड राउंड स्टार्ट कर रही हैं। तो बड़े केयरफुली रहिएगा इन सीड राउंड्स के अकॉर्डिंगली भी, क्योंकि शार्डियम की ब्लॉकचेन जो मेन नेट है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। क्या कुछ उसके अंदर एरर आने वाले हैं, क्या बग्स आने वाले हैं, कब वो क्लियर होने वाले हैं, ये चीज़ें अभी नहीं पता। तो ऐसे में किसी भी एक्सचेंज के सीड राउंड के अगर अंदर आप जाते हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो वो टोटल डिपेंड होगा। जब तक शार्डियम की ब्लॉकचेन प्रॉपर तरीके से चलना नहीं शुरू हो जाएगी तब तक ये वाले प्रोजेक्ट्स की भी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी निकल नहीं पाएगी और आप बेच नहीं पाएंगे। इस चीज़ को बड़े ध्यान में अपने रख के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब दूसरी चीज़ आते हैं, पब्लिक का ये पूछना था कि शार्डियम का जो पुश नोटिफिकेशन का टोकन है PUSH, वो बाइनेंस के ऊपर आएगा या नहीं आएगा, और ये क्वेश्चन कैसे रेज हुआ वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसा भी हमने आपको पहले बताया कि पुश की वेबसाइट के ऊपर पहले निश्चल शेट्टी का नाम था, लेकिन अब जब हम इनकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पे कहीं भी निश्चल शेट्टी का नाम नहीं है। हो सकता है कि हमारे सर्च करने में कहीं प्रॉब्लम हो, लेकिन पहले वो मेन पेज पे ही आ जाता था जहाँ पे इनकी टोटल टीम का नाम था। और वहाँ पे अभी जब ये वेबसाइट आई है, जैसे ये नया ब्रांडिंग हुई है पुश की, तब से निश्चल शेट्टी का जो नाम है वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा। क्या रीज़न होगा वो तो जानते हैं। देखिए यहाँ पे टीम का नाम है लेकिन यहाँ पे निश्चल शेट्टी का नाम कहीं पे नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या रीज़न है, उसकी डेप्थ में जाके तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम में से किसी को भी पता ही नहीं है। लेकिन लोगों का ये सोचना इसलिए था कि निश्चल शेट्टी का नाम यहाँ से इसलिए हटाया गया है क्योंकि निश्चल शेट्टी और आज की डेट में CZ बाइनेंस जो है उनके बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी रिसेंटली, जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उसको एक्वायर करने के लिए। लेकिन ऐसा शायद बैक हैंड पे नहीं होता। अपने आप में ये सब लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, और जो अपने आप में, अगर हम इसकी बात कर पुश टोकन की बात करके चलेंगे तो पुश अपने आप में एक बहुत बेटर लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर। काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस है इसे एक प्रोजेक्ट की। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के साथ ये रेगुलर लेवल के ऊपर अपडेट बहुत फास्ट आते हैं। हर 1-2 दिन के बाद किसी ना किसी प्रोजेक्ट को ये अपनी पुश नोटिफिकेशंस की जो सर्विसेज हैं वो दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये कहना, क्योंकि निश्चल शेट्टी का आज की डेट में CZ बाइनेंस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, और निश्चल शेट्टी क्योंकि शार्डियम को पहले सपोर्ट करे थे, एज ए एडवाइज़र आए थे, इसलिए पुश टोकन जो है वो लिस्ट नहीं होगा बाइनेंस के ऊपर, शायद ऐसा नहीं है। और पुश टोकन को बाइनेंस पे आने या नहीं आने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी डेक्स के ऊपर अवेलेबल है, और डेक्स के ऊपर आप इजीली जाके इसको बाय भी सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। तो इस टाइप से कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। लेकिन अगर आपका ये मानना है कि पुश टोकन जो है वो बाइनेंस के ऊपर नहीं आएगा इस वजह से, तो शायद ये चीज़ गलत है। जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से डेफिनेटली ये लगता है कि पुश टोकन को हम बाइनेंस के ऊपर भी आने वाले टाइम में देख पाएंगे। अभी शायद टीम ही नहीं चाहती कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो पुश टोकन जाए, और शायद इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि पुश टोकन ऑलरेडी डेक्स के ऊपर ही बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ये कुछ अपडेट हैं आज आपके लिए निश्चल शेट्टी का जो प्रोजेक्ट है उसको, अजीत जी का जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए, और पुश टोकन के लिए। अगर आप किसी और प्रोजेक्ट के बारे में या किसी और विषय के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के बारे में आपके क्वेश्चन इंक्वायरीज़ हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। कोशिश करेंगे कि उसके बारे में आपको अपडेट दें। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ MLM प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, उस MLM प्रोजेक्ट की हमने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की है, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगले वीडियो में शेयर करने वाले हैं, इसलिए चैनल पे ज़रूर बने ही रहिएगा। अगेन जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आप लोगों के पास सबसे पहले। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।